बिजनेस स्टडीज कंटिन्यू करते हैं। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। उसमें हमने ई बिजनेस पढ़ लिया है। आउटसोर्सिंग हमारा चल रहा है और आज आउटसोर्सिंग हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। आउटसोर्सिंग में दो आउटसोर्सिंग के स्पेसिफिक टाइप हम पढ़ रहे हैं। हमने जनरल आउटसोर्सिंग पूरा पढ़ लिया है। आज मेरा फोकस है कि दो स्पेसिफिक आउटसोर्सिंग जिन्होंने अभी रिवॉल्यूशन लाया हुआ है। सारी कंपनियां कोशिश करती हैं कि इस आउटसोर्सिंग को तो वो कर ही दे। आउटसोर्सिंग होता क्या है? हम जो बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, जितने चीजें इंडिविजुअली आप आइडेंटिफाई कर सको कि बिजनेस में बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, उन प्रोसेस में से कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को मैं कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देता हूं। उतनी सारी प्रोसेस में से कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस को मैं कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देता हूं थर्ड पार्टी के पास या अपनी कैप्टिव यूनिट के पास। इस चीज को समझने के लिए पिछला वीडियो देखो। तो मैं आउट उसे क्या कहूंगा? आउटसोर्स कर दिया है। फायदा, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देने से जो समय और रिसोर्स बचेगा उसमें हम अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर पाएंगे और इससे हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन और ग्रोथ मिलेगी। ये है न्यू इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये थी जनरलाइज बात। आज हम एक स्पेसिफिक बात करने वाले हैं। हमारी स्पेसिफिक बात क्या है? हमारी स्पेसिफिक बात यह है कि कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको ज्यादातर कंपनीज ने नॉन कोर डिसाइड कर लिया और सोचा कि इसको तो हम आउटसोर्स कर ही देते हैं। उसमें से खास तौर पे दो एक्टिविटीज को समझो जरा, दो बिजनेस एक्टिविटीज। वो दोनों बिजनेस एक्टिविटीज कौन सी हैं? मैं श्योर कर लूं कि हाँ स्क्रीन चल रही है। दो नॉन कोर एक्टिविटीज, एक है क्लाइंट से इंटरेक्शन और एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें आप एम्प्लॉयज का पेरोल वगैरह देखते हो कि वो कब प्रेजेंट थे, कब एब्सेंट थे, कब उनको बोनस मिलना चाहिए, किस रेट पे बोनस मिलना चाहिए, अगर उनकी सैलरी से कुछ डिडक्शन करने हैं तो वो हो रहे हैं या नहीं, जैसे टैक्स वैक्स कटता है। ये सारी चीजों को ज्यादातर कंपनीज का माइंडसेट ये है कि यार ये हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, और अगर ये हमारी कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो इसे तो हम क्या करेंगे? इसे हम किसी एक्सपर्ट को दे देते हैं, हमसे भी नहीं बनेगी ठीक से और हमारा फोकस भी हिलेगा। हम अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे। तो ये दो एक्टिविटीज स्पेसिफिकली लोगों ने नॉन कोर डिसाइड की है और ज्यादातर लोग इसे अब आउटसोर्स करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इंश्योरेंस क्लेम वगैरह अगर लेना होगा, तुम जब कॉल करोगे ना तो किसी कॉल सेंटर पे लगेगा। जो एक्चुअल कंपनी है उसने ये काम किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है, उस थर्ड पार्टी के पास आपका कॉल जा रहा है। वो थर्ड पार्टी बाद में उस एक्चुअल कंपनी को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे क्लाइंट का कॉल आया था, उसका ये इशू है, अब अपना इंजीनियर भेजो या अपना सर्वेयर भेजो और उसका इशू रिजॉल्व करो। तो अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं यहां से क्लेम जब फाइल करूंगा तो किसी बीपीओ के पास फोन जाएगा। वो बीपीओ थर्ड पार्टी है, वो मेरी कंपनी नहीं है जिससे मैंने इंश्योरेंस लिया है। बाद में बीपीओ उस कंपनी को बताएगा, वहां से फिर सर्वेयर आएगा, मेरी कार का सर्वे करेगा और रिपोर्ट बनाएगा और अपनी कंपनी में ले जाएगा। बाद में मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इस तरीके से स्टेप्स फॉलो होती है। तो कंपनी और आपके बीच में एक थर्ड पार्टी बैठी है और कंपनी ने उसको अपॉइंट किया है। कंपनी ने अपनी ही एक टास्क उस थर्ड पार्टी को आउटसोर्स की है। आई होप आई एम क्लियर। इसी तरीके से वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम भी आउटसोर्स करते हैं। तो बेसिकली वो दो तरह के काम आउटसोर्स कर रहे होते हैं, एक फ्रंट ऑफिस और एक बैक ऑफिस। ये फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस क्या होता है? फ्रंट ऑफिस वो वाली एक्टिविटीज होती हैं जिसमें इंटरेक्शन कस्टमर के साथ होता है, और बैक ऑफिस जिसमें कस्टमर इंटरेक्शन नहीं होते, वो बची कुची एक्टिविटीज बैक ऑफिस होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम कभी बैंक गए हो तो ध्यान देना, कुछ काउंटर होते हैं जहां पे तुम जाके एक्टिविटी करते हो, पैसे निकालोगे, पैसे जमा करोगे, चेक के लिए रिक्वेस्ट करोगे, वॉट एवर। तो वो सारे काउंटर्स जहां पे तुम इंटरेक्शन कर रहे हो, और वो लोग फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। बैंक के वो लोग जो कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और वो लोग जिन पे कस्टमर्स का एक्सेस नहीं है, तुम्हें दिखते हैं
है ना, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हर बिजनेस में ऐसा होता है कि कुछ फ्रंट ऑफिस काम होते हैं, कुछ बैक ऑफिस काम होते हैं। अगर किसी बड़ी शॉप पे ही चले जाओगे तो एक व्यक्ति होगा जो काउंटर पे खड़ा होगा और एक व्यक्ति होगा अंदर जो कंप्यूटर पे बैठा होगा, जो बिलिंग विलिंग बना रहा होगा, इनवॉइस बना रहा होगा। तो फ्रंट ऑफिस जॉब और बैक ऑफिस जॉब, दोनों एक्टिविटीज के लिए बीपीओ बनाए जाते हैं। फ्रंट ऑफिस जॉब का एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया, कस्टमर से कंप्लेंट को रिजॉल्व करना, उससे कंप्लेंट सुनना, उसे टाइम स्लॉट देना और उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करवाना, ये फ्रंट ऑफिस जॉब है। और एचआरएम से रिलेटेड जो होती है, पेरोल से रिलेटेड जो जॉब है, वो बैक ऑफिस जॉब है, राइट। ओके, सो हम आउटसोर्सिंग पढ़ रहे हैं, बीपीओ। मैं इसको एक बार रीड आउट कर देता हूं तुम्हारे लिए। इट इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्सिंग जो मैंने जनरलाइज तरीके से समझाई थी उसका एक हिस्सा है ये। सबसेट है मतलब उसी का एक पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है, और ज्यादातर कंपनियां इसको करती है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। जनरल आउटसोर्सिंग हम पढ़ चुके, उसके नेचर भी पढ़ लिए, उसके बेनिफिट्स भी पढ़ लिए, उसके इश्यूज भी पढ़ लिए। अब हम एक पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग को पढ़ रहे हैं, तो ये जो जनरल आउटसोर्सिंग हमने पढ़ा है उसी का सबसेट है, राइट। आउटसोर्सिंग की बेसिक सी जो वर्ड्स होते हैं वो यूज होंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू थर्ड पार्टी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग आउट होगा थर्ड पार्टी को। क्या कॉन्ट्रैक्ट आउट होगा थर्ड पार्टी को? थर्ड पार्टी को हम बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस टास्क कॉन्ट्रैक्ट आउट करेंगे, बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस टास्क कॉन्ट्रैक्ट आउट करेंगे। कौन से बिजनेस प्रोसेस और कौन से बिजनेस टास्क? हमने अभी जो डिस्कस किए हैं, दो तरह के, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड और कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन में ये वर्ड तो बोलना ही है कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू थर्ड पार्टी। क्या कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हो? बिजनेस एक्टिविटी। और वो बिजनेस एक्टिविटी हमने स्पेसिफिक कर दी। अब हम जनरल बात नहीं कर रहे कि कोई सी भी कर दो। अगर कोई सी भी कर दोगे तो आउटसोर्सिंग बोलो, और अगर ह्यूमन रिसोर्स या कस्टमर सर्विस वाली एक्टिविटीज आउटसोर्स करोगे तो बीपीओ बोलो, उसका नाम दे दो अब, है ना। जैसे डेटर्स और मिस्टर राम, इनका जो अंतर बताया था, अब हमको स्पेसिफिक नाम पता है। अगर आप ये वाली एक्टिविटीज आउटसोर्स कर रहे हो तो फिर आपको बीपीओ ही कहना पड़ेगा, राइट। ओके, दोनों तरह की एक्टिविटी आउटसोर्स कर सकते हो, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस को मैंने समझा दिया, वो सारे फंक्शंस जिसमें कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं फ्रंट ऑफिस, फ्रंट फेस, जिस कस्टमर जहां इंटरेक्ट करेगा। और बैक, बैक मतलब जो बाकी की सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे बैक ऑफिस जॉब कहलाते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपीओ से रिलेटेड एक छोटी सी बात और है, बहुत ही कॉमन सेंस सी बात है। आपने जिस थर्ड पार्टी को अपना प्रोसेस सौंप दिया है, कस्टमर रिलेटेड और ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, बीपीओ बोल रहा हूं, मतलब सर्विस कौन सी है? फिक्स है, कस्टमर रिलेटेड या एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विस है, जो आपने किसी और को सौंप दी है, उसकी जिम्मेदारी आपने थर्ड पार्टी को दे दी है। वो थर्ड पार्टी कहाँ सिचुएटेड है? अगर वो आपकी ही कंट्री में सिचुएटेड है तो इसका एक नाम दे दो। अगर वो आपकी किसी नेबर कंट्री में सिचुएटेड है, उसको भी एक नाम दे दो। और अगर वो आपकी कंट्री में भी नहीं है, आपकी नेबर कंट्री में भी नहीं है, किसी और कंट्री में सिचुएटेड है, तो उसको भी एक नाम दे दो। ये क्या नाम है? अगर आपकी कंट्री में सिचुएटेड है तो उसका नाम है ऑन शोर। अगर वो आपकी नेबर कंट्री में सिचुएटेड है तो उसका नाम है नियर शोर। और अगर वो किसी अदरवाइज कंट्री में सिचुएटेड है, आपके में भी नहीं है और नेबर कंट्री में भी नहीं है, तो ऑफ शोर। शोर मतलब समुद्री किनारा ना, बस वही, हमारे ही शोर पे है, हमारे ही किनारे पे, हमारे पड़ोस में है, या अदरवाइज कहीं है, ऑन शोर, ऑफ शोर और नियर बाय। आई थिंक ये बीपीओ था, और इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में। बीपीओ में तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में बस इतना ही है कि बीपीओ क्या होता है, कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिनके लिए बीपीओ नाम दिया गया है। वो दो एक्टिविटी ध्यान रखो, कस्टमर रिलेटेड और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
ठीक है, बाकी डेफिनेशन बनाना तो बहुत ही सिंपल है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू थर्ड पार्टी। ये पर्टिकुलर जो बिजनेस एक्टिविटी मैंने तुम्हें बताई है ना, इसका एग्जांपल लिखना है तो इंश्योरेंस और पेरोल प्रोसेसिंग। ठीक है, एक तो हो गया बीपीओ, एक है केपीओ। बीपीओ और केपीओ। केपीओ का भी आजकल बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है। केपीओ का क्या ट्रेंड है देखो, कल भी मैं जब आउटसोर्सिंग सिखा रहा था तो बार बार एक एग्जांपल ले रहा था कि अकाउंटिंग से रिलेटेड काम जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दो। ऐसा नहीं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उनकी प्रमोशन कर रहा हूं, नहीं। अकाउंटिंग एक एक्सपर्ट नॉलेज है, वो किसी रैंडम पर्सन को नहीं दिया जा सकता। वो ऐसे ही किसी पर्सन को दिया जा सकता है जो उस नॉलेज को पजेस करता है, एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है जिस पर्सन को, उस नॉलेज का एक्सपर्ट है या उस नॉलेज का एक्सपीरियंस है, काम करने का एक्सपीरियंस, उसी को आप ये काम दो। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत अकाउंटिंग सिखा दी, ठीक है, डेबिट क्रेडिट करना सीख गए, तुम जर्नल एंट्री बनाना सीख गए, लीजर में पोस्टिंग करना सीख गए, तो क्या मैं किसी कंपनी की अकाउंटिंग दिलवा दूंगा तुम्हें? तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस डोमेन के अभी तुम एक्सपर्ट नहीं, उसके तो स्टूडेंट हो, अभी थोड़ा सा पढ़ना सीखा है तुमने। जब उस फील्ड में तुम काम करोगे, रियल फील्ड में, रियलिटी में काम करोगे, उसकी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बनाओगे, तब तुम उसके एक्सपर्ट बनोगे। राइट? तो पहले तो उतना पढ़ो, फिर थोड़ा काम करो, और काम करके कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने काम में कि हाँ कोई प्रॉब्लम आएगी और नए तरह की प्रॉब्लम भी आएगी तो आई कैन हैंडल इट, तब तुम एक्सपर्ट कहलाओगे। तो कंपनी ऐसे ही किसी व्यक्ति को अपना काम सौंपना चाहती है अगर वो पर्टिकुलर डोमेन का काम है, जैसे अकाउंटिंग, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम है, मैं पढ़ाता हूँ, अब मुझे ये गैजेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, हार्डवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी तो मेरा छोटा सा सेटअप है, मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन जिनके पास बड़े सेटअप है दे डोंट हैव एनी टाइम, तो वहां पे टीम्स काम करती है उनके साथ, भले ही वो उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है, वो काम अपने घर पे नहीं रखते, वो थर्ड पार्टी को दे रखा है, वो मेंटेन करते हैं लैपटॉप, कैमरा, सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, सब वो लोग करते हैं। ये आज का ट्रेंड है कि टीचर अपना फोकस पढ़ाने पे रखे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें आउटसोर्स कर दे, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दो। अगर आपकी कंपनी है, कंपनीज के बारे में पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 2, कंपनीज एक्ट का कंप्लाइंस करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो कंपनीज एक्ट के बहुत सारे कंप्लाइंस है, वो बहुत सारे कंप्लाइंस आप कैसे याद रखोगे एज अ बिजनेसमैन? अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी पे ध्यान दो और इसे आउटसोर्स कर दो किसी कंपनी सेक्रेटरी को, उसे आउटसोर्स करने किसी इंजीनियर के पास मत चले जाना, बस मैं ये कह रहा हूं, उस डोमेन के एक्सपर्ट के पास जाना जिस डोमेन का वो काम है। लीगल काम है तो किसी कंपनी सेक्रेटरी को दोगे, अगर वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड लीगल है, अदरवाइज लीगल है तो किसी लॉयर को दोगे, एडवोकेट को दोगे। राइट? अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोगे, टैक्स से रिलेटेड है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो किसी इंजीनियर को दोगे। बस उस डोमेन को समझो किस डोमेन का वो बिजनेस एक्टिविटी है, और वो बिजनेस एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो उस डोमेन के किसी एक्सपर्ट के पास। ये जो ट्रेंड है इसको केपीओ बोलते हैं, नॉलेज सेंसिटिव इंफॉर्मे जो बिजनेस एक्टिविटी नॉलेज सेंसिटिव है, जो बिजनेस एक्टिविटी नॉलेज सेंसिटिव है। परचेजिंग नॉलेज सेंसिटिव नहीं है, सेलिंग नॉलेज सेंसिटिव नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग नॉलेज सेंसिटिव है। जो भी परफॉर्म कर रहा होगा अकाउंटिंग, उसके पास इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो ये पूरी एक्टिविटी गलत हो जाएगी और इसकी वजह से आपको बहुत सारी तरह के इश्यूज और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट आपसे जो काम ना बने वो किसी एक्सपर्ट को सौंप दो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉलेज सेंसिटिव बिजनेस प्रोसेस। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट आउट तो कोई एक्टिविटी ही होती है ना, तो कौन सी एक्टिविटी? जो नॉलेज सेंसिटिव है। बीपीओ में क्या पढ़ा था? जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है, वो बीपीओ। और नॉलेज सेंसिटिव बिजनेस प्रोसेस है तो केपीओ। तो स्पेसिफिक नाम पढ़ रहे हैं आज हम,
कल हमने जनरल आउटसोर्सिंग पढ़ी थी कि कुछ भी आउटसोर्स कर दो। आज हम कह रहे हैं कि अगर आप नॉलेज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, नॉलेज सेंसिटिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स करते हो, नॉलेज प्रोसेस, नॉलेज सेंसिटिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स करते हो, तो उसका नाम क्या बुलाएंगे हम? KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड डोमेन एक्सपर्टीज। ऐसे ही थर्ड पार्टी को, ऐसी ही थर्ड पार्टी को ये प्रोसेस देना जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस डोमेन का। दैट्स इट। तो यहाँ ये चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। प्लीज रिवाइज करो। कोई डाउट है, कोई टर्मिनोलॉजी है जो रह गई मुझसे या तुम्हें समझ नहीं आई, तो प्लीज उसे पूछो, मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, एज योर विश। ओके।